Hello everyone. Today we will discussing about the living world. In previous lecture we will study about cell, the unit of life, cell cycle and cell division. तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है ना, द लिविंग वर्ल्ड। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है ना, तो इसीलिए आज इसको हम एनिमेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे। ज्यादा लिख के ज्यादा टाइम वेस्ट करके को लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिविंग वर्ड से पहले हम जो एनसीईआरटी का पहला पेज है, एक साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है। वो टॉप के साइंटिस्ट कहलाते हैं, तो उनके बारे में पहले बता दें। उनका नाम है अर्नेस्ट मेयर साहब। अर्नेस्ट मेयर साहब का जन्म 1904 से लेकर 2004 तक जिए थे, मतलब 100 साल लगभग जिए थे। और उनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता था। अब डार्विन को तो आप जानते ही होंगे, कितने टॉप मोस्ट साइंटिस्ट कहलाए जाते थे। डार्विन को तो आप जानते ही होंगे। तो उनको भी उसी कैटेगरी में रखा जाता था, क्योंकि उन्होंने सबसे यूनिक आइडिया दिया, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, है ना। सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने। और उनको यहाँ तक कि प्राइज भी मिले थे। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी उनको कहा जाता है। उनको 3 मतलब प्राइज मिले थे। सबसे पहले बल्जन प्राइज, दूसरा इंटरनेशनल बायोलॉजी प्राइज और एक क्रॉफर्ड प्राइज, बायोलॉजी प्राइज होता है, वो मिला था उनको। ठीक है, इसके बारे में हो गया। अब लिविंग वर्ड क्या होता है? लिविंग वर्ड मतलब ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द अर्थ या स्पीसीज प्रेजेंट इन द अर्थ इज नोन एज लिविंग वर्ड। क्या आप जानते हैं हमारी जो अर्थ में होता है कितना डाइवर्स होता है? अर्थ अपना कितना डाइवर्स होता है? कम से कम 1.8 से 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है, डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है ना। और कंप्लीट वर्ल्ड में या तो फिर बायोटिक होंगे या तो एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग होंगी या फिर नॉन लिविंग थिंग होगी, जैसे सी, माउंटेन, है ना। ये तो आते हैं अर्थ में ही है। कंप्लीट जो वर्ल्ड होता है इसके अंदर लिविंग भी आते हैं, नॉन लिविंग भी आते हैं, मतलब बायोटिक भी आते हैं, एबायोटिक भी आते हैं, है ना। अब जो हम लोग व्यू करते हैं बायोलॉजी का, वो 2 तरीके से करते हैं। एक होता है बायोसेंट्रिक, एक होता है एंथ्रोसेंट्रिक। बायोसेंट्रिक वो होता है जिसमें हम सभी स्पीसीज को इक्वली ट्रीट करते हैं, मतलब इसको प्लांट भी है इसको ही पढ़ेंगे, एनिमल है इसको ही पढ़ेंगे, चींटी है उसको ही, आंट है उसको ही पढ़ेंगे, सबको पढ़ते हैं इक्वली, मतलब तो उससे हमको आइडिया लगता है। एंथ्रोसेंट्रिक में क्या होता है? एंथ्रोसेंट्रिक, एंथ्रो का मतलब ही ह्यूमन होता है। तो एंथ्रोसेंट्रिक में हम ह्यूमन को ज्यादा स्टडी मतलब महत्व देते हैं, है ना, सुपीरियर मानते हैं और उन्हीं को स्टडी करते हैं, जिससे हमको लिमिटेड चीजें पता चलती है ना। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो दिया था अपने अर्नेस्ट मेयर साहब ने। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या उन्होंने बताया था कि ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड टुगेदर, मतलब और दे प्रोड्यूस सेम मतलब ऑफ स्प्रिंग विच आर फर्टाइल। ऑल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच कैन ब्रीड, है ना, जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ब्रीड करेंगे, तो जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे वो फर्टाइल ही होंगे। जैसे एक मेल हो गया, ह्यूमन मेल हो गया, एक फीमेल हो गई, ठीक है, वो ब्रीड करेंगे तो ऑफस्प्रिंग उनका फर्टाइल होगा। वो बात अलग है कि मतलब कुछ बायोलॉजिकल उसके वो फर्टाइल ना हुआ, बच्चा स्टेराइल हो गया, है ना, वो दूसरा रीजन है। लेकिन जहां तक आप जानते हैं एक मेल और एक फीमेल, जो उनका बच्चा होगा वो भी फर्टाइल ही होगा, है ना, क्योंकि वो सेम स्पीसीज के हैं। इसलिए जब वो ब्रीड करेंगे ना तो एक फर्टाइल बच्चे की करेंगे। वो बात अलग है कि वो अनफर्टाइल हो गया या फिर, है ना, कुछ अदर रीजन से ही होगा। जैसे कि एक हॉर्स के साथ ही ब्रीड करेगा। अगर हॉर्स एक डोंकी के साथ ब्रीड करेगा तो एक न्यू ब्रीडर मतलब गिव राइज करेगा, जो स्टाइल होगा, है ना, स्टाइल होगा। और है ना, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। स्टाइल मतलब जो बच्चा पैदा आगे नहीं कर सकता, उसको स्टाइल बोलते हैं, है ना। तो जैसे टाइगर और लॉयन का मतलब वो हो गया, ब्रीड हो गया, तो टाइगॉन बनेगा, वो भी एकदम स्टाइल होगा, है ना, वो भी आगे ब्रीड नहीं कर सकता है। तो ये एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में कि सेम स्पीसीज से ही
ब्रीड कर सकती है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो ऑल लिविंग, अब आप जानते हो लिविंग वर्ल्ड कितना डाइवर्स होता है। तो आपको क्या पता है कि जो लिविंग थिंग होते हैं, लिविंग थिंग में अब बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं ना। बैक्टीरिया हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये सभी इसी में आ जाते हैं ना, लिविंग थिंग में। तो आपको क्या पता है कि ये हर जगह होते हैं, जहां आप सोच भी नहीं सकते हो ना वहां भी ये प्रेजेंट होंगे। जैसे कि एयर, वाटर, है ना, हर जगह लगभग, जहां आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर जहां होगा, एक्सट्रीम सलाइन टेम्परेचर होगा, है ना, एक्सट्रीमोफिल जिनको कहते हैं, आर्ची बैक्टीरिया एक्सट्रीमोफिल बोलते हैं जिनको, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव करते हैं। जैसे एकदम माइनस के टेम्परेचर हो वहां भी आप पाओगे कि बैक्टीरिया पाए जाएंगे, या लिविंग बैक्टीरिया भी लिविंग में ही कंसीडर किए जाते हैं, तो वहां भी वो पाए जाते हैं, है ना। और इकोलॉजी में दो चीज होती है, कॉन्फ्लिक्ट और एक होता है कॉपरेशन। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, टाइगर डियर को हंट करता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। और कॉपरेशन, जैसे लाइकेन शो करती है, माइकोराइजा शो करता है, जैसे फंगस और हायर प्लांट का एसोसिएशन, है ना, वो कॉपरेशन करती है कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की हेल्प किया, वो कॉपरेशन हो गया, ठीक है। अब जो ऑल डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं सेम जेनेटिक मटेरियल से बने हैं। जैसे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जानते हो आप, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, कहीं ना कहीं हम लोग सेम ही डीएनए के बने हैं, है ना। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर के। कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो होता है एनी कैरेक्टर दैट यू कैन सी बाय, मतलब जैसे वॉकिंग हो गया, टॉकिंग हो गया और स्लीपिंग हो गया, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे फीचर होते हैं जो होते तो हैं लेकिन सभी में नहीं होते हैं। जैसे वॉकिंग टॉकिंग हम कर सकते हैं, लेकिन प्लांट तो वो चीज नहीं कर सकते ना, वॉक नहीं कर सकते, टॉक नहीं कर सकते, है ना, बोल क्या सकते हैं, लेकिन क्या वो लिविंग नहीं होते हैं, होते हैं ना। अब डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर एनी फीचर, ऐसे फीचर होते हैं जो 100% वैलिड हो, सभी में वैलिड हो, है ना, उसको डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। जैसे अपना हो गया मेटाबॉलिज्म, सेलुलर एक्टिविटी, कॉन्शियसनेस, है ना, जो चेतना जिसको कहते हैं, है ना। तो अब इसके एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं। तो ग्रोथ, जैसे कि आप ग्रोथ जानते हो, ग्रोथ आपको क्या लगता है डिफाइनिंग फीचर होगा या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा? तो आप लोग बोलोगे डिफाइनिंग फीचर होगा, लेकिन मेरा कहना है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। मेरा क्या कहना है, बुक का ही यही कहना है। क्यों होगा? देखो, आपको पता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक फीचर होता है जो ग्रोथ होता है। अब ग्रोथ को हम कैसे वो करते हैं, है ना। तो दो चीज कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी ग्रोथ की, एक होती है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन इंडिविजुअल, है ना। जब मास इंक्रीज होगा या इंडिविजुअल इंक्रीज होगा, है ना। तो ग्रोथ डिफरेंट टाइप होती है। जैसे प्लांट में जो ग्रोथ होती है ना, वो सर्टेन टाइम तक, मतलब जब तक वो मर नहीं जाते तब तक ग्रोथ होती है उनकी। अब आप बोलो कैसे, तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नहीं उसको बाद में रहने ही दो, है ना। लेकिन ये चीज जान लो कि जो वो होती है प्लांट की ग्रोथ होती है वो कभी नहीं खत्म होती, बढ़ती ही जाती, बढ़ती ही जाती, बढ़ती ही जाती, बढ़ती ही जाती, वो कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि उनकी सेल जो होती है वो ग्रोथ करती जाती है ना। और जो एनिमल की सेल होती है वो होती है एक सर्टेन एज तक, है ना, या फिर चोट लग गई तो कुछ सेल को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन एक सर्टेन एज तक ही होती है ना। तो अब क्या होता है ना, नॉन लिविंग थिंग में भी कहा जाता है कि ग्रोथ होती है। जैसे माउंटेन या सैंड ड्यू, माउंटेन में क्या होता है, मास एक्यूमुलेट हो जाता है, जैसे बर्फ पड़ गई उसका मास तो इंक्रीज हुआ, है ना। सैंड ड्यूज बढ़ती जाती है, जैसे ब्रेक डाउन ऑफ रॉक क्या कहलाते हैं, सैंड्स कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो टूट रहे हैं और उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहलाई जाती है ना, वो डिफाइनिंग फीचर में नहीं आती है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, री का मतलब क्या होता है अगेन, प्रोडक्शन का मतलब कोई भी, मतलब जनरेशन,
है ना, प्रोगेनी का जनरेशन या प्रोडक्शन को तो आप जानते ही क्या होता है। तो अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपको पता होगा दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे बैक्टीरिया शो करते हैं बाइनरी फिजन, है ना, बाइनरी फिजन मतलब एक पहले ग्रो करेगा, फिर दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे मतलब डबल नंबर में ग्रो करते हैं। फिर आपका बात करते हैं जो बाकी के फंगस अंगस जितने होते हैं सब, कोई फ्रेगमेंटेशन शो करता है, और प्लानेरिया जैसे अपना, है ना, बहुत टाइप की ग्रोथ शो करते हैं। और जो हम लोग में होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कि मतलब ब्रीडिंग जरूरी है, उसमें ब्रीडिंग जरूरी है। तो आप एक चीज बताओ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा सही होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा सही होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आते, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं, है ना, वेरिएशंस आते हैं। तो रिप्रोडक्शन मैं बताता हूं, रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अब उसको बोलोगे डिफाइनिंग फीचर में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि रिप्रोडक्शन, अब देखो एक मेल है एक फीमेल है, उनका बच्चा हुआ, वो स्टाइल हो गया, अब तो वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है ना। तो क्या वो 100% सब में वैलिड रहा, नहीं रहा ना। तो दैट्स वाई दे आर, मतलब वो जो होते हैं वो डिफाइनिंग फीचर में नहीं आते हैं, वो आते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ना। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आखिर का होता है क्या है, ऑल केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे ग्लाइकोलिसिस, बताऊंगा ग्लाइकोलिसिस, अभी ये सब बात नहीं बोल रहा हूँ, है ना, इतनी हैवी हैवी टॉपिक। जितने भी रिएक्शन होते हैं, वो जितने भी एंजाइमेटिक या किसी प्रकार की रिएक्शन होगी वो मेटाबॉलिज्म में आएगी, है ना। लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने जो इन विट्रो तरीके से उसको किया था, है ना, सारी सेल रिएक्शन बाहर करके दिखाए थे, लेकिन फिर भी ये डिफाइनिंग फीचर में ही कैरेक्टराइज है, क्योंकि जो बुक रही है, जो भी रहा संस्था, वो उनको मना कर दी थी कि मतलब ऐसे क्या है, आप कुछ भी कर दोगे, मतलब टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन शो कर दोगे तो हम मान लेंगे। तो इसलिए उसको डिफाइनिंग फीचर नहीं शो करेगा। अब कॉन्सियसनेस, जो कॉन्सियसनेस होता है वो चेतना, वो जानते हैं आप, प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, सब में ही होता है, जितने भी लिविंग थिंग होंगे सब में कॉन्सियसनेस होगी। जैसे आप कोई सा भी मान लो, प्लांट को टच मी नॉट प्लांट देखे हो, अब टच मी नॉट प्लांट में क्या होता है, आप टच ही कर दो उसको तो मुरझा जाएगा, है ना, मुरझा ही जाएगा। तो यहां तक हम बात कर लेते हैं, फिर आगे हम कल बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।